महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो स्वावलंबन योजना है और इसी के साथ अगर बात की जाए तो अब महिलाएं पुरुषों से कम नहीं मानी जाती हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात की जाए। हिमाचल प्रदेश की भी कुछ एक ऐसी महिलाएं हैं जो जिन्होंने पहिए जो है वाहनों के थामे हुए हैं। एक और पहले जहां ये कहा जाता था कि गाड़ियों के जो स्टीयरिंग है वो सिर्फ पुरुषों के लिए बना हुआ है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की महिलाएं जो है कम नहीं रही हैं, वो भी स्टीयरिंग जो है वो थामते हुए नज़र आ रही हैं। ऐसे में महिलाओं से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है, कैसे उन्होंने जो है इस पैशन को जो है चुना है और किन समस्याओं का सामना जो है उन्हें इस दौरान करना पड़ता है। तो चलिए महिलाओं से ही जानते हैं कि किस तरह का अनुभव जो है उनका रहा है। मेरा नाम मीनाक्षी नेगी है। वैसे तो मैं बाय बर्थ किन्नौर की हूँ, बट मैं बेसिकली किन्नौर की हूँ, लेकिन बर्थ मेरा शिमला में हुआ है। तो यहाँ पंथाघाटी एरिया में रहती हूँ। वर्किंग मैं लिफ्ट मॉल रोड से वर्किंग हूँ। और पैशन तो ड्राइविंग का पैशन बचपन से था। तो यही सोचो कि पैशन की वजह से शायद मैंने यही करियर चूज़ किया है। जी। तरफ ही महिलाएं हालांकि बढ़ रही हैं इस वजह से। जी, मैं लास्ट 6 ईयर से काम कर रही हूँ और शुरू-शुरू में तो काफ़ी चैलेंजेस थी। बेशक अभी वक़्त के साथ सब कुछ फेड हो चुका है। लाइक मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है सोसाइटी का। लेकिन शुरू में यही था चैलेंजेस कि लेडी कोई नहीं थी ड्राइविंग में। ऑब्वियसली मैं फर्स्ट लेडी आई थी, तो लोगों को तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना ही मुश्किल था कि लेडी ड्राइव कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक लोग नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे मुझे कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी इस वजह से ड्राइविंग कर रही है, या ड्राइविंग के साइड में कुछ और चल रहा है। लाइक उस तरह से लोग मतलब जज करते थे। तो उन सबको मतलब काफ़ी स्ट्रगल फेस करने के बाद में मैं मतलब ये सोचो कि काफ़ी काफ़ी स्ट्रगल के बाद मैं ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ। आज मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं और अपना सिनन टूर एंड ट्रैवल्स के नाम से मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी है। तो मुझे लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग थी लोगों के नेगेटिव दृष्टिकोण से, तो इसलिए फिर आज काफ़ी काफ़ी कुछ अचीव कर पाई हूँ। जी। ये देखो ये करियर इसलिए बोल सकते हैं कि जो आपका ड्राइविंग साइड से डेडली पैशन है आपका, उस वजह से मैंने लोग कहते हैं कि आर्थिक जो प्रॉब्लम्स हैं, आर्थिक जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उस वजह से भी लोग ये बेशक चुनते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी आर्थिक कंडीशन घर की अच्छी थी। मतलब सभी जॉब पे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे हैं। उसके बावजूद मेरा डेडली पैशन जो ड्राइविंग के प्रति है, उसको लेकर के शायद मैं इस करियर में आई हूँ। और बाकी तो ऐसे कि लेडीज़ को सेल्फ वो होना, अर्निंग होना चाहिए। मुझे लगता है चाहे किसी का भी है, चाहे वो छोटे स्तर पे है, चाहे वो बड़े स्तर पे है, सेल्फ अर्निंग होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता था कि एक आपको जो आपका जो पैशन है, आपका जो शौक है, उसके साथ-साथ में अगर अच्छी अर्निंग मिल रही है, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है? तो यही इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए मैंने करियर चुना है। आप एक लेडी है। फैमिली का सपोर्ट शुरू में नहीं था, क्योंकि फर्स्ट लेडी थी, तो कोई भी नहीं चाहता था कि उसकी घर की बहू बेटी ड्राइवर बने। ज़ाहिर सी बात है, जो हमारा एक हिंदू कल्चर में जो टैक्सी के जो वर्ड है, उस चीज़ को लोग बहुत मतलब घटिया समझते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसकी वाइफ़, उसकी माँ, उसकी बेटी टैक्सी से जुड़े। लेकिन उसके बावजूद मेरा डेडिकेशन स्ट्रॉन्ग था। तो घरवालों ने, ज़ाहिर-सी बात है, मुझे काफ़ी टाइम तक मेरे हस्बैंड ने मेरे से बात नहीं की। इन-लॉज़ मुझे नेगेटिव बोलते थे, हस्बैंड को भड़काते थे, बहुत लड़ाइयाँ करवाते थे। मुझे था कि नहीं, मैंने करना है, आप लोग बात नहीं करना मत करो, लेकिन मैंने करना है। वक़्त के साथ-साथ अच्छी इनकम रही और अच्छा किया। आज हस्बैंड भी बल्कि सपोर्ट चाहते हैं कि नहीं मीनाक्षी, तुम सपोर्ट करो हमें। तो आप खुद समझ सकते हो कि वक़्त के साथ में अच्छी अर्निंग देख कर के तो ठीक है, सब सपोर्ट कर रहे हैं और समाज में भी बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं। जी। ठीक है। मेरी बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग जब मेरी बचपन थी, तो बचपन मैं स्कूल जाती थी तो 14 किलोमीटर का रास्ता होता था, पैदल आना-जाना होता था। तो ऐसे में मुझे ये लगता था कि काश मैं भी ड्राइविंग सीखती, या मुझे भी मेरे पास भी गाड़ी होता तो शायद मैं भी ड्राइव करके स्कूल जाती। तो ये सब सपने बचपन से बुनते आई और एक वक़्त ऐसा आया कि जब मुझे लगा मुझे भी ये इस फ़ील्ड में आना चाहिए, क्योंकि परिवार में कभी भी कोई भी बीमार होता है तो गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है घर पे। तो ऐसे में क्यों ना हम खुद अगर ट्रेन्ड है तो हम परिवार को हॉस्पिटल तक टाइम से पहुँचा सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें हम महिलाओं को भी मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि वो भी आएँ इस फ़ील्ड में, और ड्राइविंग तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो चुनौतियाँ हैं, तो इसमें जब तक हम महिलाएँ खुद आगे नहीं आएँगी, तब तक हमें कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा कि आप करो। तो मैं सभी महिलाओं से हमेशा यही कहती हूँ कि आप खुद से कोशिश करें, खुद से आगे आकर इस फ़ील्ड को चुनें, क्योंकि ड्राइविंग अगर महिलाएँ हम करने लग जाएँ, तो शायद कहीं न कहीं हमारे को भी मतलब मज़ाक का एक ज़रिया नहीं समझेंगे लोग। जी सर। चुनौती फेस क्यों की जाती है और एक माइंडसेट बदलने की होती है? जी सर, अक्सर हमने ये देखा है कि जब भी एक महिला चालक है, वो चाहे ट्रक में हो, बस में हो या फिर छोटी गाड़ी को लेकर जाती है, तो सबसे पहले पैसेंजर ही इनसिक्योर फ़ील करता है कि पता नहीं अब लेडीज़ है, कैसे ड्राइव करेगी। तो ये सब मानसिकता आम इंसान को भी बदलने की ज़रूरत है, और साथ में जो महिला है, वो अगर खुद से कॉन्फिडेंस करके काम करती है किसी भी फ़ील्ड में, तो जो आपके सामने वाला इंसान है, वो भी आप पर विश्वास करेगा। बाकी रही बात चुनौतियों की, तो चुनौतियाँ सर इस प्रकार होता है कि महिलाएँ अगर कहीं एक लंबे रास्ते पर जा रही है, तो वैसे अक्सर देखा जाता है कि उनको वॉशरूम की दिक्कत आती है या कहीं ठहरने की दिक्कत आती है। और जैसे हिमाचल में अभी तक ऐसे कोई घटना तो घटी नहीं है, लेकिन जैसे हिमाचल से बाहर जाने की कोशिश करती हैं महिलाएँ, तो उसमें रास्तों में दिक्कत है, रात को कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें मतलब डेली लाइफ़ में एक देखने को मिलता है सर। सर मेरा नाम भावना है और मैं वैसे मंडी की हूँ रहने वाली, सरकाघाट की। और मैं यहाँ शिमला में 26 साल से रह रही हूँ, ठीक है। और मेरी जो ड्राइविंग है वो 16 साल की है। 16 साल से मैं गाड़ी चला रही थी, मैं छोटी ही गाड़ी चलाती हूँ। मैं पहले प्राइवेट व्हीकल चलाती थी, तो जिसमें मैं बच्चे ही ढोती थी, बच्चों का ही काम करती थी स्कूल का। बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे होता ही है कि आस पड़ोस वाले बोलते हैं या ड्राइवर लोग बोलते हैं कि तुम प्राइवेट में काम कर रही हो, तो मैंने बोला मैंने टैक्सी ले लेनी है। मैंने टैक्सी ली, उसके बाद मैं टैक्सी में काम करी। वैसे तो मेरे को 4-5 साल हो गए हैं टैक्सी में। तो मतलब पहले तो मैं बच्चों का ही काम किया, और अब जो है 4-5 सालों से मैं इसमें कर रही हूँ, टूरिस्ट का काम कर रही हूँ। और रही चुनौतियों की बात, चुनौतियाँ तो बनी रहती है, क्योंकि जेंट्स लोगों के बीच में एक लेडीज़ ने काम करना है, तो वो तो चुनौती भर के ही है। वो तो मतलब एक डर बना रहता है कि हम मतलब एक खौफ है कि जेंट्स है और लेडीज़ है, होता ही है थोड़ा-सा, है ना? पर कई बार ऐसा हुआ है, मैंने तो अपनी लाइफ़ में इतनी चुनौतियाँ देखी है कि कई बार हम सवारियाँ बना देते हैं, ठीक है? और लिफ्ट के पास आप लोग सभी ही जानते होंगे कि मॉल रोड की लिफ्ट कैसी है, जहाँ काम करना बहुत चुनौती भर के है, मतलब बहुत चुनौती है वहाँ काम करना। क्योंकि वहाँ जैसे ही हमने सवारी बनानी है और जैसे गाड़ी सड़क तक पहुँचानी है, तो वो लोग जो है फटाफट अपनी गाड़ियों में भर के जो हमने सवारी बनाई होगी वो बिठा के ले जाते हैं। कई बार क्या हुआ कि मेरी सवारी बनाई हुई 40-40 लोगों का ग्रुप बनाया मैंने, और उन ग्रुपों में से भी लोगों ने जो 6-7 लोग मेरी गाड़ी में बैठने थे, वो लोग भी वो मतलब ले गए, और वो कहते हैं कि हमारी यूनियन बनी है वहाँ। वो यूनियन की धमकी देते हैं वहाँ काम करने के लिए कि तुम लोग लेडीज़ हैं, तुम यहाँ काम नहीं कर सकती क्योंकि तुम यूनियन से बाहर हो, तुम काम नहीं कर सकती यहाँ। और वहाँ से हमारे को निकाल दिया जाता है, मतलब ऐसे कि हमारी सवारियाँ निकाल देनी है या हमारे को थोड़ा-सा धमका देना है, ऐसे कुछ। पर मतलब हम जब काम करती है, तो थोड़ा-सा तो मतलब अपने को पक्का बनाना पड़ता है ना, तभी काम कर पाएँगी, अदरवाइज़ उस जगह या कहीं भी काम नहीं कर पाएँगी हम लोग लेडीज़। हमारे को पक्का करना ही पड़ेगा अपने को, औरतों को, है ना? बस तो आप था कि मेरी जो प्राइवेट गाड़ी थी, मैंने अपने बच्चे लाए पहले तो। पहले अपने बच्चे लाए, शिमला पब्लिक में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो पहले वहाँ से ही शुरू किया था मैंने। 2 बच्चे अपने थे, 1 बच्चा मेरा अपना हुआ करता था उस टाइम, और 2-3 और आस-पड़ोस के। बस वैसे ही बढ़ाते आज मतलब टैक्सी जो चलाया मैंने, वो टैक्सी पर आई, वो इसी वजह से आई कि मेरे बच्चे बढ़ते गए, फिर जो मतलब स्कूल के, उसके बाद मैंने टैक्सी ली, टैक्सी में फिर मैंने ये टूरिस्ट का काम भी शुरू कर दिया। ठीक मैं काजल मुक्ता डिस्ट्रिक्ट शिमला से, तहसील नेरवा से। तो मैं हर तरह की व्हीकल चला लेती हूँ, जैसे ट्रक हो गया, मशीन्स हो गई, बाइक एंड ऑल, हर एक चीज़। तो बस यहाँ पे इसी के ही रिगार्डिंग आज है, तो हम आपको बुलाया गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा है कि हम लड़कियाँ आज की डेट में किसी से कम नहीं है ना? हर एक जो काम लड़के कर सकते हैं, वही हम भी कर सकते हैं। तो
मेरा यही है कि हाँ, मैं ज़्यादा इसको प्रमोट करना चाहूँगी कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। तो चुनौती चुनौतियाँ एक तो क्या ही बोलूँ, किस तरह की दिक्कत लड़कियाँ हैं थोड़ा सोसाइटी का भी होता है कि उनकी ये कि लड़कियाँ रात को बाहर नहीं जा सकती। अब ड्राइविंग है तो कोई टाइम फिक्स नहीं है कि हाँ, दिन को ही होगी, रात को भी जाना पड़ता है। तो लोग बोलते हैं कि हाँ, लड़कियाँ हैं, रात को अकेले कैसे करेगी? लेकिन अगर हम खुद से ठीक है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। तो बस आपकी उम्र क्या है और कहाँ से 23 आई? साल। तो आपने कम उम्र में ड्राइविंग सीखी, ट्रक ड्राइविंग आप करती हैं। कैसे ये सोचा कि ट्रक ड्राइविंग करनी और कहाँ से सीखी? घर में जो है मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं, वो काफ़ी टाइम से गाड़ी चलाते हैं। मेरा शौक था इसी फील्ड में आने का कि मैं भी बड़ी गाड़ी चलाऊँ। छोटी तो सारी चला लेती हैं लेडीज़, पर ये था कि बड़ी गाड़ी चलाऊँ। तो कल चलते हैं पर हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, तो लॉन्ग रूट पे जाने के लिए हमें अलाउड नहीं है, मतलब कि दिक्कत होती है लड़कियों को, आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोकल ही चलते हैं। हाँ, सेफ्टी और बाथरूम की बड़ी दिक्कत होती है और बस इतनी है, हमें दिक्कत यही होती है ज़्यादा नहीं। ट्रेनिंग के लिए होनी चाहिए बस, हमारे जो जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे मतलब दूर जाना पड़ता है हमें। अगर हमने गाड़ी भी सीखनी है ना, तो दूर जाना पड़ता है हमें। तो आपके